हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यार ये जो सिविल कोर्ट का जो रिज़ल्ट आया है, मतलब कल जो पब्लिश हुआ था रिज़ल्ट, उसमें एक तो क्या बोलते हैं, शुरू से बात करते हैं। देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जो रिजेक्ट हुए 15,000 स्टूडेंट, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू से देखते हैं क्या क्या हुआ है। देख सकते हैं ये नोटिस जो था, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, एक 2022 का था, है ना। एक 2022 का इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। वो मैं नहीं दिखाऊंगा कितना वैकेंसी है, ठीक है। ये देखिए, पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग को क्या करना है। फर्दर ए लिस्ट ऑफ 15,084 कैंडिडेट इज ऑल्सो पब्लिश्ड बिलो। एनेक्सर बी हु आंसर बुकलेट वर कैंसल एज सम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर etc वर फाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव आंसर बुकलेट। अब यार ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जैसे कि नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और भी एक्स्ट्रा सब चीज़ है। अगर जहाँ इन सब के वजह से इनको लगता है कि ये सब डाले हैं और उनसे ये सेटिंग वाले हैं, ये सब स्टूडेंट ये सब कुछ एग्जामिनर को बताना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि हाँ, तो क्या यार 15,000 स्टूडेंट इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। 15,000 स्टूडेंट, कि हाँ भाई, 15,000 स्टूडेंट सेटिंग करा रहे थे वहाँ कोर्ट में जाके कि मेरा कर दो, मेरा कर दो, मैंने आंसर में ये लिखा है वो लिखा है। ऐसा कभी पॉसिबल है कि 15,000 स्टूडेंट ने ये सब लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जिसकी वजह से आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं इन सबको कि नहीं, हम तुमने ये लिखा इसलिए हम तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं, तुम शायद हो सकता हो तुम सेटिंग कराए। हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, पर रियल में ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी से काम नहीं चलता है, रियलिटी देखना होता है ना। रियलिटी देखना है कि रियलिटी में क्या है। रियलिटी इसमें एग्ज़ाम का क्या था, एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है। एग्ज़ाम का मतलब होता है कि हमें वैसा स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जो कि इस जॉब के लायक हो, जो कि इनका मार्क्स क्लियर कर रहा हो, जो कि जिनका इंटीग्रिटी एकदम साफ़ हो। अगर जिसको सेटिंग ही कराना होगा वो यहाँ पे नाम एड्रेस क्यों लिखेगा भाई इसके अंदर। कुछ वो ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं वहाँ जाके करेगा कि वहाँ पे डायरेक्ट करे। और नाम एड्रेस क्यों लिखेगा इसके अंदर। नाम लिख दिया तो इससे इसका क्या मतलब हो गया। नाम लिख दिया है, एड्रेस लिख दिया है, कोई अपना मोबाइल नंबर तो नहीं लिखा है कोई। अगर कोई गलत सलत कुछ भी डाल रहा है, अगर एड्रेस, मुझे लगता है 90 15,000 में लगभग 14,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं लिखा हूँ, मैं दूसरे का नाम लिखा हूँ, दूसरे का ही एड्रेस है। अंग्रेज़ का है वही एड्रेस, भी सिविल कोर्ट का ही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही किए हैं, फिर भी सबका रिजेक्ट कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम लोग। यार बिहार में तो ऐसे ही होते रहता है, पता नहीं क्या होगा हम लोग का, कुछ नहीं हो सकता है भाई। फिर लिख रहे हैं काली स्याही नीली स्याही, ये तो बहुत कम ही स्टूडेंट गलती किए होंगे, है ना। छोड़कर किसी अन्य पुस्तक के लिखने, अंकित करने या चिन्हित करने, रोल नंबर लिखने या काली नीली से अतिरिक्त अन्य सही करने उत्तर पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी। ब्लैक पेन ब्लू पेन तो सब लेके ही गए थे, इसके अलावा कोई दूसरे पेन से क्यों लिखेंगे, है ना। और जो लिखे भी होंगे तो उनका स्टूडेंट तो बहुत नंबर है। सबसे ज़्यादा जो रिजेक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो रिजेक्ट हुआ है वो नाम और रोल नंबर और जो आंसर जो आगे पीछे लिखे हैं उनके वजह से रिजेक्ट कर दिया इन सबको। ज़्यादातर तो नाम और रोल नंबर के वजह से ही रिजेक्ट किया, मतलब कि नाम और एड्रेस के वजह से, कि नाम क्यों लिख दिया किसी और का, एड्रेस क्यों लिख दिया। ऐसा होता तो फिर यार कोई एग्ज़ाम में तो कोई, इससे अच्छा तुम यार एग्ज़ाम के अंदर दे देते किस नाम से एड्रेस लिखना है, कि एड्रेस और नाम मेंशन कर देते कि सब सारे स्टूडेंट उसी का नाम लेके लिखते, एक जैसा हो जाता। ये तो उसमें एप्लीकेशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया नहीं कि किसके नाम से लिखना है लेटर, किसके नाम से लिखना है ऐसे, है ना। तो स्टूडेंट अपने मन से ही लिखेंगे ना, उनके मन में जो आएगा वही लिखेंगे, है ना। इसमें स्टूडेंट का कोई भी गलती नहीं है ना। स्टूडेंट का मेरे अनुसार कोई भी गलती नहीं है। अगर वो नाम और एड्रेस लिखे भी हैं किसी दूसरे का, उनका कोई भी गलती नहीं, इसकी वजह से उनको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, है ना। इनके वजह से वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है। वो भी एप्लीकेशन, अगर जहाँ आपने एप्लीकेशन दिया ही था, जब आपको पता है कि एप्लीकेशन में सब लोग अपना नाम और एड्रेस लिखते हैं, है ना, ये नाम और एड्रेस लिखा जाता है एप्लीकेशन में, तो वह
क्यों नहीं पहले ही, क्यों नहीं आप एप्लीकेशन के अंदर ही क्यों नहीं कर दिए कि उसके अंदर ऑलरेडी पहले से किसी का नाम एक का और उसका एड्रेस क्यों नहीं मेंशन कर दिए कि आप इस नाम पे इस एड्रेस को लिखो, क्यों नहीं वहाँ पे किए। अब जब मेंशन नहीं किया तो वहाँ सभी कोई कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही। इसके वजह से किसी को रिजेक्ट कर देना ये अच्छी बात नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 15,000 तो स्टूडेंट रिजेक्ट हो चुके हैं, है ना। जो जो पटना में देखिए क्या करिए, आरटीआई जो कीजिएगा ना उसमें बहुत टाइम लगेगा, आरटीआई करने में टाइम लगेगा। और मतलब आरटीआई करना ज़रूरी है, आरटीआई करना, सबको आरटीआई करना है। 15,000 में से 15,000 करिए आरटीआई। सब कोई अपना अपना क्वेश्चन पेपर मंगाइए, आंसर शीट मंगाइए, बुकलेट देखिए और उनसे पूछिए क्वेश्चन में कि किस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, पहला क्वेश्चन ये, और मेरा कृपया आंसर की भेजें, मतलब आंसर कॉपी भेजें, है ना। दूसरा चीज़, और मेरा रिजेक्ट क्यों किया गया, एक ये हो गया। और पूछिए मेरा मार्क्स कितने बन रहे थे, है ना। अपना मार्क्स भी पूछिए कि मेरा मार्क्स कितना बन रहा था, जब रियलिटी पता चलेगा। आरटीआई में ये सभी लगाएं। और अपने जितना भी आपको टीचर है, आपका जितना भी टीचर है, जो जो पटना में रह रहे हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट तो बाहर में हैं, पर जो जो पटना में, वो सभी अपने अपने टीचर को इनका प्रॉब्लम बताएं और टीचर के साथ मिल के आप सभी कोर्ट जाएं, है ना। वहाँ पे पूछें, डायरेक्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि 8 तारीख से ही इंटरव्यू स्टार्ट है। अगर जहाँ हम लोग लेट कर देंगे तो सारा बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, फिर बाद में सिलेक्शन विलेक्शन सब हो जाएगा। और उससे पहले आपको क्या करना है, आप ट्विटर पे मैसेज कीजिए, ट्विटर में टैग करिए हैशटैग सिविल कोर्ट रिजल्ट, बिहार सिविल कोर्ट रिजल्ट, और 2-3 टैग इसी तरह डालिए, है ना। टैग डालिए तो बहुत सारा टैग होगा, पर हैशटैग बिहार सिविल कोर्ट रिजल्ट 15,000 स्टूडेंट करके डालिए, मतलब कि रिजेक्ट स्टूडेंट, इस तरह से, है ना। हैशटैग ये एक तो यूज़ करिए ही करिए, बिहार सिविल कोर्ट रिजल्ट, है ना। सब कैपिटल में डालिए या स्मॉल में, ये वाला टैग कीजिए। उसके साथ जितना भी यहाँ का मिनिस्टर है सबको टैग कीजिए, और न्यूज़ चैनल वाले को टैग कीजिए, है ना। जो जो बड़े बड़े मीडिया उन सबको टैग कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आप सभी को अपने अपने टीचर के साथ कोर्ट में जाना है। जो जो बिहार में है वो अगर पॉसिबल हो तो आप सभी जाइए कोर्ट, वहाँ पे डायरेक्ट आप पूछिए उनसे, आंसर जवाब कीजिए। क्योंकि अगर जहाँ 2-3 दिन के अंदर अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो बाद में फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जिसको करना है जल्दी से कीजिए। जिनका नंबर ज़्यादा बन रहा है, मान लीजिए किसी का 50 है, 60 है, 55 नंबर है, यार इन सब को हर हालत में करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट रिजेक्ट हुए हैं, मुझे लगता है 25,000 के आसपास अपीयर हुएंगे मेंस में, 25-26,000, है ना। उसमें से यार 15,000 तो रिजेक्ट ही हो गया। 10,000 में से रिजल्ट 7,000 का दिया है, इसलिए तो कट ऑफ इतना कम गया। सारे पढ़ने वाला स्टूडेंट का रिजेक्ट हो गया है। बीपीएससी मेंस, बिहार दरोगा मेंस, ये सब बच्चे जिसमें सेलेक्ट हो गए थे बीएसआई मेंस में, बीपीएससी मेंस में, वो सब इस सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट में फेल हो गए, है ना। इससे क्या पता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे स्टूडेंट इस जॉब के लिए नहीं बने हैं, 15,000 स्टूडेंट, है ना। इनका मतलब यही हुआ कि ये 15,000 जो स्टूडेंट है ना, ये जॉब के लिए फिट नहीं है। ये डिसाइड कर लिए हैं क्योंकि तुमने एड्रेस में नाम लिखा है तो तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो, है ना। और जो 10,000 में जो 40 नंबर लाए हैं, 36 नंबर, वो सब फिट हैं। तुमने कुछ नहीं लिखा है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम सब पूरा फिट है जॉब के लिए भाई। और जो तुम 60-70 नंबर, तुम्हारा नंबर का क्या वैल्यू है, तुम लोग फिट ही नहीं हो जॉब के लिए। उनका कहने का मतलब यही है कि हम नंबर को नहीं मानते हैं, आप टॉपर होंगे, हम तो गाय चरवा से ही काम करवा लेंगे, वही मेरा फाइल देख लेगा, वही मेरा फाइल समझ लेगा, वही इंग्लिश में अच्छे से सारा चीज़ समझ लेगा, हैंडल कर लेगा, है ना। वर्कलोड हैंडल कर लेगा 36 नंबर वाला, पर 55 नंबर वाला वर्कलोड हैंडल नहीं कर पाएगा, 60 नंबर वाला वर्कलोड हैंडल नहीं कर पाएगा, 36 वाला हैंडल कर लेगा वर्कलोड, है ना। कोर्ट में तो मेन काम तो वही है ना, फाइल से वर्कलोड 36 नंबर वाला कर लेगा। इसके अनुसार रिजेक्ट करने का तो यही रीज़न बनता है भाई, तुम लोग वर्कलोड हैंडल नहीं कर सकती हो, ये गड़बड़ी करोगे, है ना। 36 नंबर वाला तो कर ही लेगा, और जो ज़्यादा नंबर लाए हैं वो सब नहीं करेगा, क्योंकि तुमने एड्रेस में नाम लिख दिया है, पता लिख दिया है किसी और का, कैसे कर पाओगे तुम लोग। मुझे लगता तो यार ये स्कैम ही हुआ एक टाइप का,
है ना। बहुत सारा सेंटर में आप देखेंगे जो रोल नंबर है ना सीरियल वाइज रिजेक्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 लगातार 5 5 6 6 स्टूडेंट लगातार रिजेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कॉपी चेक करने वाले देखा कि भाई 2 3 बंदा मिला, चलो 2 को और रिजेक्ट कर देते हैं लाइन से। भाई आंसर का एक एक सभी बच्चे रिप्लाई RTI मारें और सारा अपना अपना आंसर की मंगाए, है ना। सभी को अपना अपना आंसर की मंगाए और पूछें कि किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, है ना। और सभी से अपने टीचर को बोलें, टीचर पे दबाव बनाए सभी, जितने भी पटना में वो सभी टीचर में खास करके दबाव बनाइए। ऑनलाइन जितने ऑनलाइन भी सब, और जो पटना में वो सभी अपने आप टीचर पे दबाव बनाए कि सर कुछ कीजिए, प्रोटेस्ट करना पड़े तो प्रोटेस्ट कीजिए, केस फाइल कीजिए, पर जल्दी कुछ कीजिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, लाइव भी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।